सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अराइवल के बारे में। ये कहानी है लुइस बैंक्स की, जो कि एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट है और वो इस काम में बहुत ही अच्छी है। इसलिए जब पृथ्वी पर एलियंस आते हैं तब उनसे बात करने के लिए इसको चुना जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि लुइस ने एक बेटी को जन्म दिया है और उसके बाद समय बीतते जाता है और वो बच्ची बड़ी होती जाती है। लेकिन उसकी बच्ची को बहुत ही छोटी सी उम्र में कैंसर हो जाता है, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये सारी चीजें लुइस की भविष्य की झलकियां हैं। वर्तमान में लुइस अकेली रह रही है और अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई है। वर्तमान में लुइस एक यूनिवर्सिटी में टीचर है और एक दिन लुइस जब क्लास ले रही होती है तब उसे अचानक एक खबर मिलती है और उसे पता चलता है कि एलियंस के 12 विमान पृथ्वी के 12 अलग अलग देशों में आए हुए हैं। और इस खबर के मिलते ही यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाता है और उसके साथ साथ पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। और उसके बाद लुइस अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद जब लुइस न्यूज़ देखती है तो सारे न्यूज़ चैनल पे सिर्फ और सिर्फ यही खबर आ रही होती है, क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी खबर होती है। और इस चीज को देखने के बाद पूरी दुनिया के लोग डरे हुए हैं और लोग इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और पृथ्वी पर जब भी कोई नई चीज आती है तो उसे देख करके लोगों को लगता है कि ये चीज इस दुनिया को तबाह करके रख देगी और इसलिए हर तरफ डर और खौफ का साया बढ़ते जाता है। और उसके बाद सरकार इस बात का निर्णय करती है कि वो पूरे देश को बंद कर देंगे और सारे स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेस भी बंद हो जाएंगी। लेकिन सारे कॉलेजेस बंद होने के बाद भी लुइस कॉलेज जाती है, जबकि उसे ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि आज कोई भी स्टूडेंट नहीं आने वाला है। इसलिए कॉलेज पहुंचने के बाद लुइस उन एलियंस के बारे में पढ़ने लगती है और उनसे जुड़ी थोड़ी खबर इकट्ठा करने लगती है। और तभी लुइस देखती है कि उसके पास आकर के एक आदमी बैठता है और इस आदमी का नाम है कर्नल जीटी वेबर और ये यूएस आर्मी में है। और यहाँ आने के बाद ये आदमी लुइस को एक रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है जिसमें एलियंस की आवाजें आती हैं। और ये आदमी लुइस को इसलिए जानता है क्योंकि लुइस ने कुछ समय पहले यूएस आर्मी की मदद की थी। उसने फारसी भाषा की एक महत्वपूर्ण सूचना को समझने में यूएस आर्मी की मदद की थी। इसलिए कर्नल वेबर लुइस की काबिलियत को पहचानते हैं और वो यहाँ पे इस उम्मीद से आए हैं कि लुइस एलियंस की भाषा को भी समझ पाएगी। और उसके बाद जब वो एलियंस की रिकॉर्डिंग लुइस को सुनाते हैं तब लुइस कहती है कि वो इस भाषा से बिल्कुल ही अनजान है और उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर कर्नल को मदद चाहिए तो उन्हें लुइस को उस जगह पे लेकर के जाना होगा, क्योंकि अगर लुइस एलियंस के आमने सामने रही तब कहीं वो इनकी मदद कर सके। लेकिन ये सुनने के बाद कर्नल वेबर बिल्कुल मुकर जाते हैं और वो किसी भी हालत में लुइस को वहां पे नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि वो जगह बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। इसलिए कर्नल यहाँ पे इनकार करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद लुइस भी अपने घर वापस चली जाती है और उसके बाद जब वो रात में सो रही होती है तब वो देखती है कि उसके घर के आगे एक हेलीकॉप्टर उतरा है और उस हेलीकॉप्टर से कर्नल वेबर उतरते हैं और कहते हैं कि अपना सामान पैक करो और अभी के अभी हमारे साथ चलो। और उसके बाद लुइस उनके साथ जाने लगती है और लुइस जब हेलीकॉप्टर में बैठती है तब उसकी मुलाकात होती है यॉन डॉनली से और ये एक फिजिसिस्ट है। और इन सबको इस हेलीकॉप्टर में देख करके पता चलता है कि यूएस आर्मी ने हर उस तरीके के आदमी को इकट्ठा किया है जो कि इनकी मदद कर सके इस बात को समझने में कि आखिर एलियंस धरती पर क्यों आए हैं। और उसके बाद ये सारे लोग जैसे ही उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे एलियंस का विमान आया हुआ होता है, उसके बाद इन्हें तैयार किया जाता है और इन्हें ऐसा सूट पहनाया जाता है जिनसे ये रेडिएशन से बच सके, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उस विमान के अंदर किस तरीके का रेडिएशन फैला हुआ है। और लुइस और यॉन को सुरक्षा कवच पहनाने के बाद उस विमान के अंदर ले जाया जाता है। और जब ये लोग उस विमान के अंदर जा रहे होते हैं तब हमें देखने को मिलता है कि ये विमान बहुत ही रहस्यमयी है और इसमें जिस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वो हमारी टेक्नोलॉजी से बहुत ही सदियां आगे है। यानी कि जो एलियंस धरती पे आए हैं वो हमसे बहुत ही ज्यादा विकसित हैं। और इस विमान की सबसे खास बात ये होती है कि इस विमान में कोई ग्रेविटी नहीं है, जो कि इसे पृथ्वी के वातावरण से बिल्कुल ही विपरीत बनाती है। उसके बाद लुइस और यॉन जैसे ही उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे एलियंस है और जैसे ही इनकी नजर एलियंस पे पड़ती है, इनके चेहरे को देखने के बाद लगता है कि ये नज़ारा इनके लिए बहुत ही अद्भुत है और ये नज़ारा किसी भी इंसान के लिए अद्भुत होगा, क्योंकि एलियंस के शरीर की बनावट बहुत ही अलग है। और इस समय हम सिर्फ एलियंस के पैर देख पाते हैं और एलियंस के 7 पैर होते हैं।
और लुइस इस विमान में पहली बार आई है, इसलिए वो एलियन से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर पाती है और वहां से वापस चली आती है। लेकिन जब अगली बार लुइस उस विमान में जाती है तो वो पूरी तैयारी के साथ जाती है और वो अपने साथ एक व्हाइट बोर्ड लेकर के जाती है, इस उम्मीद में कि उन एलियंस को रोमन लिपि आती होगी। और उसके बाद वो उस बोर्ड पे लिखती है ह्यूमन, जो कि रोमन लिपि में होती है, और उसके बाद वो एलियंस को दिखाती है और अपने तरफ इशारा करती है और वो ये बताना चाहती है कि हम ह्यूमन हैं, यानी कि हम इंसान हैं। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये एलियंस बहुत ही चालाक हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि इंसान हमसे कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए एलियंस भी इसका उत्तर देते हैं कुछ लिख के। लेकिन इनकी लिपि के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन फिर भी ये चीज लुइस और पूरी टीम के लिए एक सफलता होती है, क्योंकि पहली बार एलियंस ने उनसे कुछ कहने की कोशिश की है। और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग फिर वापस चले आते हैं। और उसके अगले दिन जब लुइस विमान में वापस जाती है, उसके बाद वो जाते ही अपना रेडिएशन सूट उतार देती है, क्योंकि अब वो इस जगह पे बहुत ही कंफर्टेबल हो चुकी है और अब उसे एलियन से बात करने में मजा आने लगा है। और उसके बाद लुइस व्हाइट बोर्ड पे अपना नाम लिखती है और उसके बाद एलियंस को इशारा करके बताती है कि ये उसका नाम है। और इस चीज को देखने के बाद यान बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है और उसके बाद वो अपना सूट उतार देता है और उसके बाद व्हाइट बोर्ड पे अपना नाम लिख करके खड़ा हो जाता है। और उसके बाद वो भी लुइस की तरह अपने तरफ इशारा करके एलियंस को बताता है कि उसका नाम यॉन है। और यहाँ पे हमें एक बार फिर से एलियंस की चालाकी देखने को मिलती है। एलियंस बड़े ही आसानी से इस जेस्चर को समझ जाते हैं और उसके बाद वो दो आकृति बनाते हैं, जो कि पहले की आकृति से बिल्कुल ही अलग होता है, यानी कि ये एलियंस का नाम है जो उन्होंने अभी लिखा है। और इस चीज को देखने के बाद लुइस और यान को ये बात समझ में आ जाती है कि एलियंस भी अपना नाम बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उस नाम को पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि ये लिपि उनके लिए बहुत ही नई और अलग है। और उसके बाद ये दोनों निश्चय करते हैं कि वो इन दोनों को एक नाम देंगे और उसके बाद वो इनका नाम रखते हैं एबॉट और कॉस्टेलो। उसके बाद सारे लोग फिर से इस विमान से वापस चले आते हैं और विमान से वापस आते ही लुइस को भविष्य की झलकियां नजर आने लगती हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लुइस के साथ साथ पूरा क्रू इस गुत्थी को सुलझाने में लग गया है और सबसे ज्यादा लुइस को इस चीज की फिक्र है, इसलिए वो दिन रात इस भाषा को समझने में लगी रहती है। और उसके साथ साथ लुइस और उसके क्रू के लिए ये काम जो है रोज का रूटीन बन गया है। वो हर रोज उस विमान के अंदर जाते हैं, एलियन से बात करते हैं और उसके बाद वो आकर के उनकी भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद उनकी रिसर्च ऐसी ही चलती जाती है और समय ऐसे ही बीतता जाता है। और उसके साथ साथ बाकी देश भी इस कोशिश में होते हैं कि वो समझ सके कि आखिर एलियंस धरती पर क्यों आए हैं। और इस चीज को जानने के लिए सारे देश एक साथ मिल के काम कर रहे हैं और वो अपनी हर एक जानकारी को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। और समय जैसे जैसे बीतते जाता है वैसे वैसे लुइस को भविष्य की झलकियां और भी ज्यादा नजर आने लगती है और लुइस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है और लुइस के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस बारे में हम इस कहानी के अंत में बात करेंगे। लुइस इस चीज को समझने के लिए ऐसी ही मेहनत करती रहती है और उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब लुइस उनकी भाषा को समझ जाती है। वो पूरी तरीके से इस भाषा को नहीं समझती, लेकिन वो इस भाषा को इतना जान गई है कि वो उनसे बात कर पाएगी, उन्हें कोई संदेश दे पाएगी और उसके साथ साथ अगर वो कोई संदेश देते हैं तो वो उन्हें समझ भी पाएगी। और वो कंप्यूटर से उनकी लिपि भी तैयार करती है जिसके जरिए वो उनकी भाषा की चीजें लिख पाएगी। और ये होते ही लुइस पहुंचती है एलियंस के पास उनके विमान में और उसके बाद वो एलियन से पूछती है कि आखिर वो पृथ्वी पर क्यों आए हैं। और एलियंस लुइस के इस सवाल का जवाब भी देते हैं और इससे ये पता चलता है कि लुइस ने सच में उनकी भाषा को इतना समझ लिया है जिससे वो उनसे बात कर सके। लेकिन एलियंस का जवाब देखने के बाद लुइस परेशान हो जाती है, क्योंकि जो चीज एलियंस ने लिखी होती है उसका मतलब समझने के बाद लुइस को पता चलता है कि उन्होंने लिखा है यूज वेपन, यानी हथियार इस्तेमाल करो। और इसीलिए इस चीज को पढ़ने के बाद लुइस बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है और उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं और वो सोचने लगती है कि वो गलत भी हो सकती है। क्या पता एलियंस ने कुछ और कहा है जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं। क्या पता एलियंस कुछ और कहना चाहते हो जो कि वेपन से जुड़ा हुआ हो लेकिन वेपन ना हो। इसीलिए हमें इस चीज को वेपन की तरह नहीं लेना चाहिए। और लुइस इसी उधेड़ बुन में खोई रहती है। लेकिन जैसे ही ये बात सारे लोगों को पता चलती है उसके बाद वो लुइस की एक भी नहीं सुनते
और वो अपना दिमाग लगाने लगते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ये बात चल रही होती है कि एलियंस अगर पृथ्वी पर आएंगे तो वो इंसानों का नुकसान ही करेंगे। इसलिए वो लुइस की कोई बात नहीं सुनते और उन्हें लगता है कि अब उन्हें अपने बचाव के लिए एलियंस पर हमला करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ थोड़े समय के बाद ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और जितने भी देशों में ये विमान आया हुआ होता है वहाँ के सारे लोगों को ये बात पता चल जाती है कि एलियंस ने कुछ ऐसा संदेश दिया है। और इस चीज को देखने के बाद सारे देश बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और सबसे ज्यादा अगर कोई देश डरता है तो वो है चाइना। चाइना बहुत ही जल्द सारे देशों से कनेक्शन बंद कर लेता है और किसी को भी किसी किस्म की कोई भी जवाब नहीं देता। और उसके साथ साथ चाइना ये संदेश भी देता है कि अगर थोड़े समय के अंदर एलियंस ने वो विमान चाइना से नहीं हटाया तो उसके बाद वो उस विमान को तबाह कर देंगे। और इस चीज को देखने के बाद सारे देश अपने बचाव में कोई कोई रणनीति बनाने लगते हैं और उसके साथ साथ वो अपनी रणनीति में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो बाकी देशों के साथ अपना कनेक्शन काट लेते हैं। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हम कितने स्वार्थी हैं। जब खतरे की घड़ी आती है तब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और इससे हमारा घाटा ही होता है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद यहाँ के लोग भी इस निर्णय पे पहुंच जाते हैं कि एलियंस हम पे जरूर हमला करेंगे और इसलिए वो अपने बचाव में सोचते हैं कि इनके हमला करने से पहले हम इन्हें तबाह कर देंगे। और उसके बाद वो जल्दी ही विमान के अंदर घुस के वहाँ पे बॉम्ब लगा देते हैं। और इन सारी चीजों को देखने के बाद लुइस और यन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो लुइस है। और लुइस ये सोच रही है कि कहीं उसने गलत संदेश तो पूरी दुनिया में नहीं दे दिया और इसलिए लुइस की परेशानियां बढ़ने लगती है और वो हमेशा इसी सोच में डूबी रहती है और उसके साथ साथ यॉन भी। उसके बाद वो दोनों निश्चय करते हैं कि वो एक बार फिर से उस विमान के अंदर जाएंगे और वो एलियंस से बात करके इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर एलियंस क्या कहना चाहते हैं। और उसके बाद वो विमान के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि विमान के अंदर बॉम्ब लगा हुआ है। और वहां पहुंचने के बाद लुइस उन एलियंस से बात करने लगती है। तब लुइस को एलियंस कहते हैं कि वो चाहते हैं कि लुइस उनकी दीवार पे लिखे, जो दीवार उनके बीच में है, यानी एलियंस और लुइस के बीच में है। और ये सुनने के बाद लुइस थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि वो उस दीवार पे कैसे लिख पाएगी, लेकिन फिर भी लुइस उस दीवार पे जैसे ही लिखती है उसे पता चलता है कि वो उस दीवार पे लिख पाएगी। और उसके बाद वो अपने सारे सवाल उस दीवार पे लिखना शुरू करती है और उसके बाद एलियंस उन सवालों के जवाब देते हैं। और इस बार एलियंस बहुत सारी नई आकृतियां बना देते हैं जो कि तादाद में बहुत ही ज्यादा होते हैं और उन्हें देख करके एक साथ लुइस उन्हें समझ नहीं पाती है। और एलियंस और इनके बीच ये बातें हो ही रही होती हैं। तभी एलियंस को पता लग जाता है कि उनके विमान के अंदर बॉम्ब लगाया गया है। और एलियंस को आखिर ये चीज कैसे पता चलती है, इस चीज के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। और एलियंस को ये बात पता है कि बहुत ही जल्द यहाँ पे विस्फोट होगा जिसमें ये दोनों मर भी सकते हैं, इसलिए एलियंस इन दोनों को बाहर फेंक देते हैं और उसके साथ साथ विमान का दरवाजा भी बंद कर देते हैं ताकि ये विस्फोट से बिल्कुल सुरक्षित रहे। और इस विस्फोट के बाद एलियंस अपनी सुरक्षा के लिए वो अपने विमान को धरती से थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं ताकि इंसान उनके पास आसानी से ना पहुंच सके, लेकिन फिर भी वो पृथ्वी को छोड़ के नहीं जाते। और ये होने के बाद सारे कैंप में एक बैठक बैठती है जिसमें ये बात रखी जाती है कि हमने एलियंस पे हमला किया है, इसलिए वो जल्दी ही हम पे पलट के वार करेंगे, इसलिए अब हमें जल्दी ही अपने आप को सुरक्षित करना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमें यहाँ का कैंप भी हटाना पड़ेगा क्योंकि ये विमान से सबसे ज्यादा नजदीक है। लेकिन लुइस और यॉन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है क्योंकि जब वो आखिरी बार उस विमान में गए हुए होते हैं तब उनके सामने एलियंस ने बहुत सारी आकृतियां बनाई होती हैं और लुइस और यान इस आकृतियों को सुलझाने में लगे हैं कि आखिर एलियंस क्या कहना चाहते थे। और उसके बाद दोनों इस गुत्थी को सुलझाने में लग जाते हैं। तभी यान लुइस को बताता है कि उसे कुछ मिला है और उसके बाद वो लुइस से कहता है कि इन सारी आकृतियों में 12 आकृतियां एक जैसी है और इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर जो 12 विमान आए हैं ये आकृतियां उन्हें ही दर्शाती हैं। और उसके बाद लुइस और यॉन फिर से काम पे लग जाते हैं। तभी लुइस को फिर से कुछ झलकियां नजर आती हैं और वो देखती है कि उस विमान से एक छोटा सा विमान बाहर आया है जिसमें बैठने के बाद लुइस उस विमान के अंदर गई है और उसके बाद वो एलियंस के बीच है। और इन चीजों को देखने के बाद लुइस फिर से नहीं समझ पाती है कि आखिर वो इन सारी चीजों को क्यों देख रही है, लेकिन फिर भी इस बात की पुष्टि करने के लिए लुइस इस कैंप से बाहर निकलती है ये देखने के लिए कि क्या सच में उस विमान से कोई छोटा विमान बाहर आ रहा है। लेकिन वो जैसे ही बाहर आती है वो देखती है कि उसने जो देखा था वो बिल्कुल सच था,
सच में उस विमान से एक छोटा सा विमान बाहर आ रहा है और उसके बाद लुइस उस विमान में बैठ जाती है और उसके बाद वो छोटा विमान लुइस को उस बड़े विमान के अंदर लेके जाता है। लेकिन इस बार एलियंस और लुइस के बीच कोई भी दीवार नहीं होती है। एलियंस लुइस के पास ही होते हैं और उसके बाद लुइस उनसे सवाल पूछती है कि आखिर वो धरती पर क्यों आए हैं। तब एलियंस लुइस को बताते हैं कि वो धरती पर किसी को भी चोट पहुंचाने नहीं आए हैं, बल्कि वो लोगों की मदद करने आए हैं। और उन्होंने जो पहले संदेश दिया था उसका मतलब यूज वेपन नहीं, बल्कि उसका मतलब था यूज गिफ्ट। और इस गिफ्ट का मतलब है हमारी भाषा, क्योंकि जो व्यक्ति हमारी भाषा को जान जाएगा वो समय के हेर फेर को समझ पाएगा। यानी हम पृथ्वी पर रहने वाले लोग समय को सिर्फ एक ही दिशा में देखते हैं, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य। और हम वर्तमान में जीते हैं और हम सिर्फ अपने पास्ट को याद कर सकते हैं, लेकिन वो भी धुंधला सा। लेकिन एलियंस की इस भाषा की मदद से हम भविष्य को भी देख सकते हैं। यानी इस भाषा को जानने के बाद हमारे पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर नियंत्रण होगा। और ये सारी बातें समझते समझते लुइस इनकी भाषा को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाती है। और तब हम देखते हैं कि लुइस के ब्रेन सेल्स में एक अलग तरीके का बदलाव आ रहा है। और ये ऐसा बदलाव है कि लुइस अब तीनों चीजों को देख पाएगी, यानी कि भूत, वर्तमान और भविष्य। और इससे पहले लुइस ने इनकी भाषा को थोड़ा बहुत जाना था, इसीलिए उसे भविष्य की थोड़ी बहुत झलकियां नजर आ रही थी। और अब एलियंस लुइस को बताते हैं कि यूज गिफ्ट संदेश में जो गिफ्ट है वो हमारी भाषा है, जो हम इंसानों को सिखाना चाहते हैं। और वो इंसानों को ये भाषा इसलिए सिखाना चाहते हैं क्योंकि आज से 3000 साल के बाद उन पे एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है और उस कष्ट में उन्हें इंसानों की मदद चाहिए। और यहाँ पे लुइस को अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं और उसके साथ साथ लुइस इनकी भाषा में भी निपुण हो जाती है। और उसके बाद एलियंस लुइस को अपने विमान से बाहर पहुंचा देते हैं। और लुइस जैसे ही नीचे आती है उसे भविष्य बहुत ही अच्छे से नजर आने लगता है और वो देखती है कि भविष्य में उसकी एक बेटी हुई है। और क्योंकि अब लुइस को सारी चीजें पता है, इसलिए वो सबको ये बात बताने की कोशिश करती है कि वो हम पे हमला नहीं करना चाहते, वो यहाँ हमारी मदद करने आए हैं। लेकिन यहाँ पे लुइस की कोई एक भी बात नहीं सुनता और सब लोग उन एलियंस को मारने की फिराक में हैं। और जब लुइस सबको ये बातें समझा रही होती है तभी लुइस को फिर से भविष्य की झलकियां नजर आती है और वो देखती है कि वो एक बहुत ही बड़ी पार्टी में है जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उन्हें अब एलियंस से कोई भी खतरा नहीं। और उसके साथ साथ लुइस ये भी देखती है कि चीन के प्राइम मिनिस्टर लुइस के पास आते हैं और उसे बधाई देते हैं और उसके साथ साथ उसे थैंक्स भी कहते हैं। और उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि उनके यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो लुइस से मिल सके, क्योंकि वो लुइस के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि लुइस ने 1.5 साल पहले उन्हें उनके प्राइवेट नंबर पे कॉल किया था और उनसे ये बात कही थी जो इनकी पत्नी ने मरते वक्त इनसे कहा था। और उसके बाद इन्हें इस चीज के लिए कन्विंस कर दिया था कि ये एलियंस पे हमला नहीं करे। और ये सब सुनने के बाद लुइस कहती है कि मेरे पास कभी भी आपका प्राइवेट नंबर नहीं था। तब वो अपना प्राइवेट नंबर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें पता है कि मेरा प्राइवेट नंबर क्या है। और इस चीज को देखते ही लुइस समझ जाती है कि उसे अब क्या करना है। और उसके बाद वो चाइना कॉल करती है और वो प्राइम मिनिस्टर से वो सारे शब्द कहती है जो उसने विजन में देखा होता है कि वो उससे कह रहे हैं। और उसके बाद वो उन्हें कन्विंस करती है कि वो एलियंस पे हमला नहीं करे, क्योंकि चारों तरफ ये माहौल बना है कि सारे लोग एलियंस पे हमला करने वाले हैं। और सारे देशों में जो सबसे पहला देश है वो है चाइना, जो सबसे पहले इन पे हमला करने वाला है। और चाइना के बाद सारे देश भी इन पे हमला करने लगे। और जब लुइस कॉल पे बातें कर रही होती है तभी वहाँ के सारे गार्ड्स लुइस की तरफ गन तान देते हैं और उन्हें लगता है कि लुइस कोई षड्यंत्र कर रही है और वो उसे गोली मारने की धमकी देते हैं कि वो जल्दी इस मोबाइल को नीचे रख दे। और यहाँ पे लुइस के साथ यॉन भी होता है और लुइस यॉन को सारी बातें बताती है। और लुइस के ये कहते ही हमें देखने को मिलता है कि चाइना ने हमला करने का इरादा बदल दिया है और चाइना के ऐसे करते ही बाकी देश भी हमला करने का इरादा छोड़ देते हैं। और उसके बाद हालात धीरे धीरे काबू में आने लगते हैं और अफरा तफरी का माहौल खत्म होने लगता है। और उसके थोड़े समय के बाद एलियंस भी पृथ्वी से वापस चले जाते हैं। और उसके बाद समय ऐसे ही बीतते जाता है और हम देखते हैं कि लुइस ने एक किताब लिखी है और ये किताब है एलियंस के भाषा के बारे में, जिसे पढ़ने के बाद लोग एलियंस की भाषा को समझ और सीख सकते हैं। और लुइस ऐसा इसलिए करती है क्योंकि एलियंस ने उससे कहा होता है कि वो इस गिफ्ट को देने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं, क्योंकि 3000 साल बाद उन्हें इंसानों की मदद चाहिए। इसलिए लुइस ने इस किताब को लिखा है कि इस भाषा को और भी लोग सीख सके और ये भाषा उस समय तक जिंदा रहे जब एलियंस को इंसानों की मदद चाहिए होगी।
और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लुइस फिर से अपना भविष्य देखती है, जिसमें उसे पता चलता है कि थोड़े समय के बाद उसकी शादी यॉन से होगी और उसके बाद उनकी एक बेटी होगी। लेकिन उनकी बेटी को बड़ी ही छोटी उम्र में कैंसर हो जाएगा और उसके बाद उनकी बेटी की मौत हो जाएगी, जैसा कि हमने कहानी के शुरुआत में भी देखा था। और जब इनकी बेटी की मौत होगी उसके बाद लुइस यॉन को बताएगी कि उसे पहले से पता था कि उनकी बेटी के साथ ऐसा होने वाला है। और ये सब जानने के बाद भी लुइस ने यॉन से शादी की और उसके बाद अपनी बेटी को दुनिया में आने दिया। और ये बात जानने के बाद यॉन लुइस से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएगा और उसके बाद उसे छोड़ के चला जाएगा। और अभी के समय में लुइस को ये सारी बातें पता है कि भविष्य में इसके साथ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन फिर भी लुइस इन सारी चीजों के लिए तैयार है, क्योंकि लुइस जानती है कि वो अपने भविष्य को देख तो सकती है लेकिन वो उसे बदल नहीं सकती। इसलिए लुइस अब तैयार है यॉन से शादी करने के लिए और अपनी बेटी को दुनिया में लाने की। और उसके बाद ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।